जी भाई साहब, अब बताएं कैसे आना होगा। क्या मतलब है कैसे आना होगा? भाई हम अपनी बेटी से मिलने आए हैं। अंकल आपका अपना घर है, जब जी चाहे आए, मगर इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है बेटा? हम अपनी बहू से मिलने आए हैं। हाँ, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? डॉक्टर के पास गई थी तुम? हाँ, डॉक्टर के पास लेकर गए थे, कल ही गए थे। आपके बेटे ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। इतना ख्याल नहीं है कि बीवी के लिए गाड़ी और ड्राइवर ही भेज दिया। घर में दो दो गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन बीवी के किस काम की? आप लोग हमें फोन कर देते, हमें इत्तला करते, हम खुद अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाते। और क्या? अच्छा किरण, मुझे बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें? पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने कहा बस खून की कमी है। बहुत जुल्म किया आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ। रोज फोन करती है मेरी बेटी, माफिया मांगती है उससे, लेकिन नहीं, वो तो हर वक्त मेरी बेटी को धुतकारता रहता है। कितनी बार मैंने देखा है इसे माफिया मांगते हुए। बिलखती है मेरी बच्ची, मेरा दिल फटता है इसको देखकर। अब मैं अपनी बेटी को कभी नहीं भेजूंगी। आपका बेटा चाहे यहां आके नाक रगड़े, चाहे कुछ भी करे, ये नहीं चाहिए। देखिए नुसरत, आप बिला वजह ना बहस में पड़ रही हैं। हम यहाँ पे कोई पुरानी बहस छेड़ने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी बहू को लेने आए हैं। ये आपके साथ अब कभी नहीं जाएगी, समझे आप लोग? किरण, जाओ बेटा अपने कमरे में जाओ, मुझे जरूरी बातें करनी है लोगों के साथ। अम्मा तुम चुप रहो, बल्कि तुम भी अपने कमरे में जाओ, अपनी बीवी को भी साथ ले जाओ। मैं बड़ी हूं ना, मैं करूंगी बात। जाओ यहां से, एक लगाऊं तेरे। जाओ बेटा। वैसे तो असूलन आपके बेटे को आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया बीवी को लेने? वो आना चाह रहा था, हमने कहा कि हम जाके बात कर लेते हैं। ऐसे तो ये नहीं जाएगी। आपका बेटा आएगा, मेरी बेटी के पांव पे पड़ेगा। अपनी एक एक गलती की मेरी बेटी से माफी मांगेगा, तो मैं सोचूंगी। अजीब माएं तो अपनी बेटी का घर बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, और आप अपनी बेटी का घर उजाड़ने पे तुली हुई हैं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अपनी बेटी का घर उजाड़ूंगी? अरे मैं तो अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हूँ। उसका भला सोच रही हूँ। आप ही लोग हैं कि मजा चल। आओ चले।
हौसला रखो, इनके तो अच्छे भी पड़ेंगे तुम्हारे पाँव पे। मना भी किया था आप लोगों को वहां जाने से, क्या जरूरत थी वहां जाने की? तुम्हारी खातिर गए थे बेटा, तुम्हारे होने वाले बच्चे को यूं लावारिस तो नहीं छोड़ सकते थे ना। आप लोगों को देखकर वो अपनी औकात भूल गए। बेहतर तो होता कि मैं वहां जाता और जबरदस्ती किरण को यहाँ लेकर आता। अरे खबरदार, इस हालत में उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। हमने तो बहुत कोशिश की कि सब कुछ ठीक कर दें, लेकिन तुम्हारी सास ने मौका ही नहीं दिया ढंग से बात करने का। वो औरत उस लड़की को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहेगी और कुछ ठीक नहीं होने देगी। अब क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? तुम्हारी सास की कुछ शराइत हैं। वो ये कह रही हैं कि तुम खुद जाओगे, किरण से मिलोगे, उससे माफी मांगोगे और उसकी सारी शराइत मानोगे, तब वो जाकर किरण को हमारे साथ भेजेंगी। कमाल लोग हैं। आप जानती हैं यही बात उन्होंने पहले आप लोगों के बारे में कही थी कि आप लोग जाकर माफी मांगो। जब आप लोग गए तो उन्होंने वो बात मेरे बारे में कही। अरे दफा करो बेटा, अपने घर को बचाने के लिए तुम्हें ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। वो तुम्हारे बच्चों की माँ है, इस खानदान की इज्जत है, और फिर घर रोज रोज तो नहीं बसते। दूसरी बार बसाना कौन चाहता है बाबा, एक तजुर्बा काफी है। अब प्लीज आप लोगों में से अब कोई वहां नहीं जाएगा। उसे आना होगा वो खुद आ जाएगी, वरना पड़ी रहे अपनी माँ के यहाँ। देखा तुमने कैसे डंके की चोट पे बात की है मैंने। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है अम्मा। एक वक्त था मेरी सास का मिजाज नहीं मिलता था, कैसे टेढ़े मुंह से बात करती थी, और आज देखा है बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुंह से शीरी टपक रही है। मैंने कहा था ना, बच्चों का सुनकर सबका दिल पसीज जाएगा। अब तुम देखना तुम्हारे ससुराल वालों से और तुम्हारे मियाँ से कैसे अपनी शराइत बनवाती। मैं तो सोच रही हूँ जरबाब से कहूँ घर तेरे नाम कर दे। नहीं अम्मा, अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी तो वो लोग राजी हो गए हैं मुझे घर वापस से जाने के लिए। कहीं ऐसा ना हमारी शराइत सुनकर अपना इरादा ही बदल दे और मुझे तलाक दे दें यहीं बैठे बैठे। अरे क्यों बदफाल मुंह से निकाल रही है? अल्लाह से खैर मांग, सब अच्छा अच्छा ही होगा। एक ना कितना इतना सा मुंह निकल आया है। सेब खाना, सेहत बना अपनी, अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। तू उस घर में राज करेगी, राज। जाऊंगी तो राज करूंगी ना, ऐसे कैसे राज करूं? चिल्ला सेब खिला। अरे एक हफ्ते के अंदर अंदर उस घर की मालकन तुम्हें ना बनाया ना तो मेरा नाम भी नुसरत आला नहीं। किस किस्म के मुतालबात? क्या कहा उस औरत ने आप लोगों से? जरूर कोई बड़ी डिमांड की होगी और आप लोग बच्चों की खातिर मान गए होंगे। मुझे बताए ना, डिमांड क्या की है उन लोगों ने? कहती है ज़रबाब वहां जाकर उनके पांव पकड़ेगा, उनसे माफी मांगेगा और अपनी बीवी को मना कर लेकर आएगा। ये क्या कह रही हैं आप? झूठ वो बोले, माफी हम मांगे? हाँ, ज़रबाब को बच्चों की खातिर कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। रहने दें, आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला। पापा, वो लोग आपकी नरमी और शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस बार मैं आप लोग के साथ जाऊंगी। मैं ही बात करती हूँ उससे। अरे कोई फायदा नहीं है, उस औरत से बात करना सर को दीवार से टकराने के मुतरादिफ है। अम्मी,
जुहेब का सुना है, उसने रिजाइन कर दिया जॉब से। हाँ, परेशानियों ने और मुश्किलों ने इस घर का रास्ता ही देख लिया है। इसने जॉब छोड़ दिए और बाहर जा रहा है। कमाल है, इतनी मिन्नतों के बाद भी अम्मा ने उन लोगों के साथ किरण को नहीं जाने दिया और आपने भी समझाने की कोशिश नहीं की। क्या कह सकता हूँ मैं, मेरी कौन सुनता है। माफ कीजिएगा, वैसे आपकी अम्मा ना उन औरतों में से हैं जो अपनी बेवकूफी और नाअक्बत अंदेशी की वजह से बेटियों का बसा बसाया घर बर्बाद कर देती हैं। वैसे किरण भी कुछ कम नहीं है, उसे भी किसी बात की परवाह नहीं है। क्या तो तुम ठीक रही हो, मगर क्या कर सकते हैं। अम्मा किरण को घर बैठाने की बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, एक छोटी सी बात भी ना राय का पहाड़ बन जाती है और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। अब वो लोग आए थे मनाने तो अम्मा को चाहिए था ना कि किरण को भेज देती। बख्तियार, आपको ही कुछ करना होगा। बात करें ना अम्मा से, समझाएं उन्हें। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा है? अम्मा को क्या लगता है वो बार बार आएंगे उसे मनाने? लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इस बार जरबाब जरूर कोई ना कोई फैसला कर लेगा। देखिएगा, आपकी अम्मा और बहन बहुत पछताएंगी। अरे बस बेटा, अब नहीं खाया जा रहा। थोड़ा सा खा लें, थोड़ा सा। हाँ जी। अच्छा बस करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आओ आओ, बस बेटा बस। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। मैं कह रही थी रिजवान से कि तुम्हारे घर जाके मिठाई दे आए। क्यों भाई, कोई खुशी की खबर है क्या? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है। तू साइड से फूफी बनने वाली है और मैं दादी। अच्छा, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत। खैर मुबारक हो भाई। चाय पियेंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं पियेंगे, चाय के साथ मिठाई भी खाएंगे। अभी लेकर आती हूँ। बात सुनो अम्मा, खिदमत करती है तुम्हारी। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, मेरा बहुत ख्याल रखती है। तू यकीन कर, सगी औलाद से भी बढ़कर ख्याल रखती है मेरा। अब बस रहने दो, सगी औलाद से बढ़ के ना माँ बाप को कोई नहीं चाहता, सिर्फ दिखावा करती है ये। अरे चलो दिखावा ही सही, खिदमत तो कर रही है ना मेरी। तू ये बता, आजकल के जमाने में कौन सी ऐसी बहू है जो अपनी बीमार सास की खिदमत करती है? तो भला बता। तू इतनी बड़ी खबर सुन के मुझे लगता है खुश नहीं हुई। खुश हूँ, ये देखो काफी है। इन हालात में बच्चे का सोचना ना सबसे बड़ी हिमाकत है अम्मा। बंदा ना अपनी चादर देख के पाँव फैलाता है। साल 2 साल रुक जाते, उसके बाद कर लेते भाई बच्चा। अब देखो ना, रिजवान तो कोई काम करता नहीं है, पता नहीं कैसे गुजर बसर करेंगे। अरे काम काज भी कर लेगा, तू काहे को इतनी फिक्र कर रही है? लो, काम काज ही नहीं करता। एक दफा बाप बन जाए, फिर तू देखिए उसके अंदर कैसी एहसास जिम्मेदारी जागेगी। हैं? भी तो ट्यूशन पढ़ा रही है और दुकानों का किराया भी आता है। और भाई देख, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरे बाप को करवट करवट जन्नत नसीब करे। अरे इतना बड़ा घर छोड़कर मरा है हमारे लिए। अरे बीबी, हमें कौन सा किराया देना पड़ता है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत इज्जत और आबरू से गुजर औकात हो रही है हमारी। हाँ देखनी हूँ गुजारा। उजाला, इतनी देर में तो हमारे पाए गल जाते हैं भाई। अम्मा, जब सास ससुर लेने आए थे तो भेज दिया होता साथ। इतने नखरे दिखाने और शराइत रखने की क्या जरूरत थी? मेरी बेटी है ना, मुझे सब पता है उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं।
ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। यही तो परेशानी है। अगर तुम्हें पता होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना तो नौबत यहां तक ना आती। जरबाब से शादी मैंने करवाई थी। उसने मेरी मर्जी से शादी की थी जरबाब से, अपनी मर्जी से की थी। वो जाने जरबाब जाने। झूठ का रास्ता तो तुम्ही ने सिखाया है ना। बख्तियार, मेरे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि किरण क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। उसने जो भी झूठ बोले अपनी मर्जी से बोले। मैंने लाख समझाया था उसे, लेकिन कमबख्त ने मेरी एक बात नहीं मानी। तो छोड़ दो उसे उसके हाल पे। उसकी जिंदगी है, करने दो जो करती है। क्यों पड़ रही है उसके पीछे? कैसे छोड़ दूं? इकलौती बेटी है मेरी, कैसे उसे रुलने के लिए छोड़ दूं? अच्छे भले शरीफ और खानदानी लोग हैं, खुद लेने आए थे और तुमने। खबरदार, उनकी ज्यादा तरफदारी मत करो। मैं जानती हूँ वो कितने अच्छे और कितने बुरे। ऊपर से अच्छे हैं, अंदर से घुनने मीसने हैं वो। मैंने एक बात सोच ली है, अब जब तक जरबाब इस घर में खुद नहीं आएगा, आके फैसला नहीं करेगा, मैं अपनी बेटी नहीं भेजूंगी। फैसला? कैसा फैसला? मुझे किरण के नाम कुछ जायदाद करवानी है और बहुत सारी और शर्तें वो भी मनवानी है। खुदा का वास्ता है अम्मा, ऐसी कोई हिमाकत ना करना। अगर उन्होंने तुम्हारी शर्तें ना मानी और अपनी बात से पीछे हट गए तो तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी यहां बैठी रह जाएगी, कुछ नहीं कर सकोगी तुम। तू फिक्र ना कर, तेल देख और तेल की धार देख, करती क्या है तेरी माँ। लगता है तुमने जिद पकड़ ली है अम्मा और ठान ली है कि अपनी जिद मनवा के ही दम लोगी। तो ठीक है, मनवाओ अपनी जिद, चाहे तुम्हारी बेटी का घर ही क्यों ना उजड़ जाए। तेरे मुंह में हाँ, अभी तो मुंह से अच्छी बात निकाल लिया कर। सारी गड़बड़ खुद करती है, जब देखो हाथ चलाती रहती है। ओ भाई, इन हालात में बच्चे का सोच कैसे सकते हो तुम लोग? पहले ही अखराजात इतने, ऊपर से तू कोई काम धंधा करता नहीं है। तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता। क्यों भाई, दिमाग खराब हो गया उसका? आई बच्चे को संभालेगी या अम्मा को संभालेगी? इतनी मुश्किल से 2-4 ट्यूशंस हाथ आई हैं, वो भी चली जाएंगी। कमाएगा कौन? वो तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे प्यारे अब्बा को कि एक घर और 2 दुकानें हमारे पल्ले छोड़ गए, वरना हम तो एक निवाले को मोहताज हो जाते। तुझसे तो काम होता ही नहीं है वैसे। हेलो, एक बात तो बता, ये ताने देने के अलावा दुनिया में कोई काम है तेरे को? तेरा छोटा भाई हूं, तेरा बाप नहीं जो पैसे कमा कर लाके दूंगा। और वाकई उसे बहुत समझाया है मैंने, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं है। अरे उजाला, मत कर, लेकिन वो अपनी बात पर अटल है। 2-4 पैसे क्या कमाने शुरू कर दिए, खुद को पता नहीं बहुत बड़ी चीज समझती है। बात सुन, तू यहाँ पे ना चाय के घूंट भरता रहे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। निकम्मा। तेरे को ज्यादा जलन हो रही है तो तू भी पी ले आके, बड़ी आई है। अम्मा का तो दिमाग खराब हो गया है, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है इस महंगाई के दौर में बच्चे कैसे पलते हैं। यहाँ घर में खाने को है नहीं और ये नया मेहमान हमारे सर पर खड़ा है। उसे पढ़ाएगा कौन, लिखाएगा कौन? ये सारे काम उसे नहीं हो सकते, ना ही मेरे बस में है। समझ रही हो तुम? तुम एक काम करो, उजाला को समझाओ, उसे कायल करो। अगर वो बात नहीं मानेगी ना तो मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। उजाला से बात करने की कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, वो कभी राजी नहीं होगी। क्या?
तुम्हारी सास ने अब एक नया मुतालबा कर दिया है कि जब तक इस घर का और हमारी जायदाद का कुछ हिस्सा हम किरण के नाम नहीं कर देते तब तक वो किरण को वापस घर नहीं भिजवाएंगी। क्या? दिमाग खराब हो गया उस औरत का। एक सेकंड में जाए, आप लोगों में से कोई उस औरत के मुंह नहीं लगेगा। इस माँ बेटी से मैं नहीं मरता। तलाक का नोटिस भेजूंगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा इन लोगों का। तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। हम लोग बात करेंगे, समझाएंगे उन लोगों को। पापा, आप देख रहे हैं बात समझने समझाने से आगे बढ़ चुकी है। वो नीच लोग हैं, घटिया हैं, अपनी औकात दिखा रहे हैं। उस नीच और घटिया खानदान में शादी भी तो तुमने अपनी मर्जी से की थी ना, अब भुगतो। जी अम्मी जान, हो गई गलती। सारी जिंदगी उसका खमियाजा तो नहीं भुगतेंगे ना। किरण को तलाक दूंगा, बच्चों की कस्टडी ले लूंगा। कम से कम अपने बच्चे उस जहन्नुम में नहीं छोड़ सकते। किरण की मां अपनी बेटी जैसी तरबियत कर देगी मेरे बच्चों की। क्या मुस्तकबिल होगा उनका बाबा? ये बात बहुत पहले सोचने की थी, अब बहुत देर हो चुकी है। अब अदालत जो है ना वो माँ के हक में ही फैसला देगी। और देखना, अब बच्चों के बहाने ना वो नए नए मुतालबात करेगी हमसे। इस मुसीबत में फंस गए हम लोग। अम्मी, अम्मी, अम्मी वो जुहेब भाई। क्या हुआ जुहेब को? अब वो अपनी पैकिंग कर रहे हैं। उनकी फ्लाइट है आज रात की, वो बेल्जियम जा रहे हैं। क्या? चले मेरे साथ प्लीज। हाँ खुदाया। ज़ुहैब, ज़ुहैब बेटा खुदा के लिए मत जाओ, माफ कर दो मुझे। अम्मी मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, जॉब के लिए जा रहा हूँ, आता जाता रहूंगा। क्या जरूरत है तुम्हें वहां जाके जॉब करने की? अपने मुल्क में अच्छी भरी जॉब है तुम्हारी। प्लीज बेटा मत जाओ, रुक जाओ ना। रहने दीजिए मिजान। हम सब जानते ही तुम्हें साहब क्यों और किस के लिए जा रहे हैं छोड़ के जा। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। मत जाओ खुदा के लिए ज़ुहैब, मत जाओ बेटा। नवीन, अब्बू का ख्याल रखना, मैं वहां जाते मैसेज करूंगा। भाई क्या हो गया? ये सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात? अम्मी, ये सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात? हमें प्लीज। ज़ुहैब रुक जाओ बेटा, ज़ुहैब खुदा के लिए रुक जाओ प्लीज बेटा, खुदा। ज़ुहैब, ज़ुहैब, ज़ुहैब मैं नहीं रह सकूंगी तुम्हारे बगैर, मैं नहीं रह सकूंगी। अम्मी, अम्मी। पानी लाओ जल्दी। मम्मी, नवीन पानी लाओ। अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आप कब आए? वालेकुम सलाम, अभी आई हूँ। क्या पक रहा है? बड़ी खुशबू आ रही है भाई। आलू गोश्त बना रही हूँ, खा कर जाइएगा। नहीं, अभी जरा जल्दी में हूँ। ये मौसमी फल लाई थी तुम्हारे लिए मैं। पापा, तकल्लुफ की क्या जरूरत है, क्यों ले आई आप? अरे इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? भाभी हो मेरी एक लौती, इस खानदान को वली वारिस देने वाली हूँ। अब हम ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? और मैं जानती हूँ मेरा भाई तो वैसे ही निकम्मा है, पूछता ही नहीं होगा तुम्हें। आप बेफिक्र रहिए, मैं रखती हूँ ख्याल अपना।
खाक ख्याल रखती हो, आंखों के गिर्द हल्के देखे और रंग बिल्कुल जर्दी की तरह पीला पड़ गया है तुम्हारा। मैं तो कहती हूँ ऐसी हालत में ना रोजाना तुम्हें दूध पीना चाहिए, बल्कि रिजवान से कह के ना 1 सेर दूध बनवा देती हूँ तुम्हारे लिए। दूध भी पीती हूँ आप? अच्छा आप ये बताएं, चाय पियेंगी ना? बनाऊं चाय आपके लिए? हाँ चाय जरूर पीऊंगी। वो रिजवान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? अम्मी के पास बैठे हैं, बुलाऊं? हाँ बहुत जरूरी काम है, बुला के ला। अच्छा मैं बुला के लाती हूँ।
सुहेब, जी अम्मी। मुझे छोड़कर तुम नहीं जाओगे ना? नहीं अम्मी, मैं कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। सच कह रहे हो ना? सच कह रहा हूँ अम्मी। मैं भला आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता? बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। छोड़ के नहीं जाना मुझे। क्या कह रहे हैं अस्पताल वाले? कैसी तबीयत है अब उसकी? बताओ ना रिजवान, सुबह तक तो मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी। मेरी आज उससे 2 दफा बात हुई है। अरे भाई, वो होटल का कुछ बासी बूसी खा लिया होगा उसने, और डॉक्टर कह रहे हैं ब्लड प्रेशर भी हाई है उसका। अल्लाह, इस हाल में ब्लड प्रेशर का हाई होना तो ठीक बात नहीं है। ऐसा क्या खा लिया था उसने जो उसकी इतनी हालत बिगड़ गई? मुझे सच सच बताओ, ऐसा क्या हुआ मेरी बहन को जो उसकी ये हालत हुई है? पापा, वो मैं उस वक्त घर पर ही नहीं था जब ये सब कुछ हुआ। मुझे नहीं मालूम। ये क्या बताएगा जोरू का गुलाम? 10 बार कहा है इस हालत में होटल का बासी खाना ना खिलाओ, पर रोज लेके आते हैं। अब क्या कर सकते हैं? मैं तो बोल बोल के थक गई। चुप करो, हौसला करो, दुआ करो बहन के लिए। डॉक्टर वो मेरी बीवी कैसी है और मेरा छोटा बच्चा? आपके मिसेस सब खतरे से बाहर हैं। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन आई एम सॉरी, हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए। क्या? आप मेरे साथ हैं। आपा, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले चला गया। मेरे भाई संभाल अपने आप को, अस्पताल है, हल्के रो। कितना खुश थे हम लोग, कैसे कैसे नाम सोचे थे हमने उसके। अरे अब ये सोच के वो जाला पे क्या गुजरेगी जब उसको पता चलेगा वो नन्हा बच्चा रहा ही नहीं दुनिया में। सर बेटा, खुदा के लिए मत जाओ, माफ कर दो मुझे। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। मत जाओ खुदा के लिए, सोए मत जाओ। पानी लेकर आओ। अम्मी, अम्मी, पानी लाओ जल्दी। अम्मी, नवीन पानी लाओ। अम्मी संभाले। मुझे छोड़कर तुम नहीं जाओगे? मैं भला आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ?
अरे बाबा बैठो बैठो बैठो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर व्हाट? अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए, यहाँ रुकने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? ये तो मेरा फर्ज था। मुझे ये बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा है? अंजाना का माइनर सा अटैक था। तुम्हारा रूठ जाना बर्दाश्त नहीं कर सकी। I'm sorry बाबा। बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम तो खुद तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। मुझसे? लेकिन क्यों? बहुत सी बातें हैं। हर बार औलाद गलत नहीं होती। कई बार माँ बाप से भी गलतियां हो जाती हैं। हमने तुम्हें जानने में गलती की। तुम हमारी औलाद हो, हमें तुम पर एतबार करना चाहिए था। हम बहुत शर्मिंदा है बेटा, तुम हमें माफ कर देना। ऐसी बातें कर रहे हैं बाबा। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी